देखिए, ये हम लोगों को पहले मालूम था जब बिल लाने की बात हो रही थी, ये पहले से ये खबर हो गई थी। हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाज उठाई थी कि वक्फ संपत्ति पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है, बदनजर है। और जिस तरीके से मुतवल्लियों ने कुछ जमीनों पर खुर्द किया, उनको लगा कि ये मुतवल्ली जो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो देश के अंदर 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं और उन प्रॉपर्टियों पर सरकार की नजर है कि वो उसको अपने कब्जे में ले, सरकार अपने कैरेक्टर ऑफ पावर दे और उसमें कानून में अमेंडमेंट करके अपने फायदे के लिए सारे कानून बनाए। जब हमारे लिए बिल क्यों, जो हम नहीं चाहते हैं, तो हमारे लिए क्यों बिल लाया जा रहा है? और उस बिल में जो हम चाहते हैं वो भी नहीं रखा जा रहा। आपने जेपीसी कमेटी बनाई, कमेटी में सारे लोगों ने अपने अपने तासुरात रखे, हमने भी दिया। हमें बुलाया नहीं गया, मैंने पत्र लिखा कि मुझे बुलाया जाए, मैं सुझाव दूंगा कुछ। मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन मैंने पत्र के माध्यम से अपने विचार वहां भेजे। अफसोस की बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के लोगों में को ही नहीं सुना गया। उस जो सांसद थे, कई पार्टी के नेता थे, जब उनको ही नहीं सुना गया और जो 4-5 हजार लोगों ने अपने अपने लेटर के माध्यम से जमीन की जो बयान दिया उसको भी नहीं माना। नहीं, ऐसे तो हमने देखा कि उस दौरान पहले वोटिंग हुई तो कॉमन मैन ने भी वोटिंग की, उसके अगेंस्ट बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने वोटिंग की। फिर उसके बाद अभी ईद और अलविदा की नमाज में कहा काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज करें, तो बड़ी संख्या में, चाहे पूरे प्रदेश भर के लोगों में, अलग अलग मस्जिदों में देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग विरोध के तौर पर काली पट्टी बांधे थे। तो आम जनमानस में एक धारणा है कि जो वक्फ बिल है इससे दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिदें, इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा और इनको छीनने का प्रयास किया जा सकता है। ये एक आम लोगों में एक सवाल है। तो सरकार की तरफ से आपको लगता है कि क्या इसको लोगों के बीच जाके कहना चाहिए कि इससे नुकसान होगा कुछ? देखिए, निश्चित तौर से इस बिल का हम घोर विरोध करते हैं, पहले भी करते रहे, आज भी करते हैं। क्योंकि इस बिल में उन्होंने सरकार को सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करके हम लोगों को बताना चाहिए कि हम इस बिल के माध्यम से ये करने जा रहे हैं। सारा गोल मोल करके रखा और अभी तक उसका खुलासा नहीं किया है। इसलिए आज मुसलमानों की संपत्ति भी उनकी निगाह है। कल वो क्रिश्चियनों के लिए जाएंगे, परसों सिख समाज में जाएंगे और भी जो तमाम धर्म के लोग हैं उनकी संपत्तियों पर भी डाका डालने का काम करेंगे। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इसका विरोध मस्जिदों में हुआ, सबसे पहले मैंने काली पट्टी बांध करके प्रदेश के 8 राज्यों में संगठन मैंने किया था, उसके बाद ये उलमाओं ने किया। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज आगे आता है। और इस मसले पर इसलिए हम और ज्यादा मुखर हैं कि जो हमारे पुरखों ने अपनी संपत्ति वक्फ किया था वो कमजोर मुसलमानों के लिए किया था, पसमानदा तबके के गरीब मुसलमानों के लिए किया था। तो आज सरकार जो इस पे डाका डाल रही, तो एक तरफ पसमानदा की बात कर रही है सरकार, पसमानदा के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे मोदी जी। आज हमने देखा डिबेट में कई लोगों ने पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया। तो जब पसमानदा के लिए हमारे पुरखों ने जमीनें दी थी उनके फलाह बहबूदी के लिए, तो आप उसको छीन हमसे क्यों रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पसमानदा समाज को और पसमानदगी की तरफ धकेल रहे हैं या उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी करनी और कतनी बड़ा फर्क है। ये बिल का हम घोर विरोध करते हैं, तमाम उलमाए कराम कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है और जो टेलीविजन पर तमाम लोग दिखा रहे हैं, कुछ पार्टी के मुसलमान हैं उनके और कुछ चाटुकार मुसलमान पेड वाले हैं, उनको पकड़ के मोहल्लों से ला करके और टेलीविजन पर जबरदस्ती की भ्रांति दिला रहे हैं, कुछ लालच दे करके। सारे मुसलमान ही नहीं, देश की सारी जनता देख रही कि वो कौन लोग ढोल बजा रहे, कौन नगाड़ा बजा रहे, कौन पटाखा फोड़ रहे हैं। ये ओबीसी जो मुसलमान है, यानी कि जो पसमानदा इसको कहा जा रहा है, ये कैसे इफेक्टेड होगा इस बिल से? अरे भाई, हमारे पुरखों ने जब हमारे फलाह बहबूदी के लिए, खास बात मैं बताता चलूं कि जो पुरखों ने गरीब मुसलमानों के लिए ये वक्फ किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि जो वक्फ बोर्ड बना उसमें शुरू से आखिर तक जितने वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहे, दिल्ली से लेकर के राज्यों तक, सारे मुस्लिम समाज में अपर कास्ट लोग रहे और जितने मुतवल्ली हुए वो भी सब अपर कास्ट लोग रहे। अब वो लोग वक्फ संपत्ति पर मौज मार रहे थे, अपना अंपायर खड़ा कर लिया। वो जितना वक्फ संपत्ति पर उनको मिर्ची लगी है और चिल्ला रहे हैं सड़कों पर और चला जाएगा,
मुसलमानों पर बहुत सारे हमले किए, निकाबिल था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ टिप्पणी थी, धारा 370 था, सीए था, एनआरसी था। अगर ये इतना मुखर हो करके उन मसलों पर आए होते तो निश्चित तौर से सरकार की हिमाकत नहीं होती कि वक्फ संपत्ति को छूती। लेकिन उनकी सुस्ती, उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि सरकार को मन बढ़ गया कि अब ये जो लोग बोलने वाले लोग हैं, ये वक्फ संपत्ति पे खुद कब्जा किए बैठे हैं, ये अपनी बचाने में लगे हैं, अपना अंपायर बचाने में लगे हैं। इसलिए सरकार के किसी काम पे कोई हस्तक्षेप नहीं करते, सब पे हाँ रहता है इनका। खामोशी एक तरह के ये कहाँ है, खामोशी अख्तियार करना, हाँ एक पीछे दरवाजे हाँ है, अरे तो इस पर ही बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने वक्फ संपत्ति पे तमाम अंपायर खड़ा किया है। कहीं सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी, उसको बचाए रखने के लिए इनकी खामोशी रहती है। लेकिन जब सीबीआई का एक जिक्र कर दिया है तो एक ये भी बता दें आपको कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक सीबीआई की सिफारिश की थी। 2020 से अब तक सीबीआई जांच चल रही है। ऐसी संपत्ति जो 10 साल से बोर्ड में थी, कहा गया कि अवैध तरीके से इनको बेचा जाता है। इसको लेकर सीबीआई जांच भी चल रही है। सीबीआई जांच